हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे काम जो आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा लैंड करने के बाद सबसे पहले करने चाहिए। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ में जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले काम के बारे में तो वो है गेट अ ट्रांजिट पास। तो सबसे पहले कनाडा लैंड होने के बाद आपको एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्ड बनवाना पड़ता है। जैसे वो हर प्रोविंस में अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ टोरंटो की, तो टोरंटो में उसका नाम प्रेस्टो होता है। पर अब मैं जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया में हूँ तो यहाँ पर चलता है कैंपस कार्ड। तो सबसे पहले अगर ब्रिटिश कोलंबिया में कोई आ रहा है तो वो यहाँ पर आकर अपना कैंपस कार्ड जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप जितने भी ट्रांजिट हैं जैसे कि स्काई ट्रेन हो गया, एक्सपो लाइन हो गई और जितने भी बसेस हैं तो उसका आप एक्सेस फ्री में कर सकते हैं। तो यह मंथली सब्सक्रिप्शन होता है। तो जैसे मैंने अभी बनवाया है, यहाँ पर जोन होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 जोन हैं तो मैंने 2 जोन का बनाया है $130 में। तो आपको जिस मतलब जगह के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग अपना पास बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको 1 महीने के लिए अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। तो सबसे पहले कनाडा में आने के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्ड बनवाना जरूरी है। एक बार आपने कनाडा का कार्ड बनवा लिया ट्रांसपोर्टेशन का, उसके बाद आपको चाहिए कैनेडियन फोन नंबर, क्योंकि किसी भी जगह जहां पर भी आप जाओगे इसके बाद जो भी प्रोसेस करोगे, चाहे वो बैंक अकाउंट खुलवाना या सिन नंबर लेना, वहां पर आपको फोन नंबर और ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ईमेल एड्रेस तो आपके पास ऑलरेडी होता है, तो पर फोन नंबर नहीं होता। तो सबसे पहले आकर कनाडा का फोन नंबर आप जरूर से ले लीजिएगा। आपके आसपास गूगल मैप पर सर्च कर सकते हैं जो सी भी कंपनी का आपको सिम लेना है। जैसे मेरे घर के पास फाइडो का सेंटर था तो मैंने वहां पर जाकर एक फाइडो का सिम ले लिया। तो उसके बाद आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, जो कि हमारा तीसरा काम है। आप अपने फोन नंबर लेने के बाद अपने गूगल मैप्स में आपने जो सा भी बैंक आपको लगा लो, आपकी जीआईसी जिस अकाउंट में होगी, सबसे पहले आपको जीआईसी के लिए बैंक अकाउंट एक्टिवेट करवाना होता है। तो जैसे कि मेरा आईसीआईसी बैंक में जीआईसी थी तो मैंने अपने अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक की आईसीआईसी बैंक की साइट पर जाकर। तो आप भी सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। उसके बाद कनाडा में जहां पर भी आप रह रहे हैं उसके आसपास का बैंक की ब्रांच ढूंढिए और वहां पर विजिट कीजिए अपॉइंटमेंट करने के बाद। तो जैसे कि आप वहां पर बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसी प्रोसेस के दौरान आपको एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी जरूर से अप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, तो इंडिया वाली नहीं चलती। यहाँ पर हमें अपनी नई क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करनी पड़ती है। तो सबसे पहले यही कहूंगा कि बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद उधर ही अपने बैंक के जो भी आपके जिससे साथ अपॉइंटमेंट है उनको बोलिए कि मेरा क्रेडिट कार्ड भी इशू कर दीजिए, तो वो अप्लाई कर देंगे। तो साथ में आपको क्रेडिट हिस्ट्री भी जल्दी से जल्दी बिल्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड जरूर से ले लीजिए। तो अगर हम बात करें चौथे काम के बारे में, तो एक बार आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया, डेबिट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने लेना है सिन नंबर। सिन और सिम में कंफ्यूज मत होइएगा। सिन का मतलब है सोशल इंश्योरेंस नंबर। जो ये सिन नंबर है ये यहाँ पर कनाडा में लीगली वर्क करने के लिए जरूरी होता है। ये आपको अपने एम्प्लॉय को देना होता है। इसी में आपको लिखा होता है कि आपको कितने आवर्स अलाउड हैं। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे 20 आवर्स अलाउड हैं और मेरी सिन पे मेंशन्ड है। और मुझे जब भी मुझे जॉब मिलेगी तो मुझे अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना होगा सिन नंबर। उसी बेसिस पे वो मुझे मेरी सैलरी जो भी है वो देगा। तो सिन नंबर अप्लाई करना है। बाकी सिन नंबर लेने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही खराब रहा है। तो मुझे ऑलमोस्ट 9 आवर्स वेट करना पड़ा लाइन में सिन नंबर लेने के लिए। तो फ्यूचर में उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सिन नंबर लेने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं लीगली कनाडा में काम करने के लिए। तो अब हम अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो आपको यहाँ पर एक नेशनल आईडी की जरूरत होती है। नेशनल आईडी बेसिकली होती है कि जैसे हमें यहाँ पर अभी हमें भी हमारे पास कोई आईडी नहीं है तो हमें अपना पासपोर्ट हर जगह लेकर जाना पड़ता है। जहाँ पर भी हम जाते हैं हमें पासपोर्ट दिखाना पड़ता है कि हम यहाँ पर, हमारे पास वीजा है, हम यहाँ पर लीगल हैं। पर आप जब नेशनल आईडी बनवा लोगे तो आपको पासपोर्ट ले जाने की कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पासपोर्ट ही मेन चीज है यहाँ पर। फॉरेन में अगर वो गुम हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको। तो इसीलिए आपको नेशनल आईडी बनवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसे हर प्रोविंस में अलग होती है, तो यहाँ पर बनती है ब्रिटिश कोलंबिया आईडी।
तो ये आपको ऑनलाइन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसके बाद वो अपॉइंटमेंट में जाकर आपका वेट, आपकी स्नैप होगी, वहाँ पे आपकी हाइट लगा लो, आपका नाम, एड्रेस, बस जो भी आप जहाँ रह रहे हो सभी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। और तो आईडी कार्ड की फॉर्म में आपके एड्रेस पर विद इन 10 to 15 डेज डिलीवर्ड हो जाती है। तो जैसे कि मेरी अपॉइंटमेंट अभी 1 वीक पहले ही थी, तो मुझे अभी तक नहीं मिला है और उसका मुझे ऑलमोस्ट $35 पे करना पड़ा वहाँ पर। तो उसके बाद वो मेरी 10 से 15 दिन का टाइम था, तो ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है और 1 वीक बाद मेरे एड्रेस पर वो आ जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको वीडियो में नई वीडियो बनाकर शो करूंगा कि क्या होता है BCID में। तो जब आपने BCID बनवा ली तो आपको अपना पासवर्ड घर पर संभाल कर रख देना है, उसकी आपको फिर उसके बाद फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप कनाडा में हो। तो एक बार आपने BCID बनवा ली तो उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। यहाँ पर बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको एक नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें आपको यहाँ के ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है और वही आपकी चेक होती है। जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर नॉलेज टेस्ट की फीस है $15। तो अगर आप एक बार वो टेस्ट दे देते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 80% स्कोर लेना पड़ता है टेस्ट को क्लियर करने के लिए। जैसे कि आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे तो 32 आपके ठीक होने चाहिए। तो उसके बाद एक बार आपने नॉलेज टेस्ट क्लियर कर दिया तो उसके बाद आपको यहाँ पर रोड टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें आपके साइड में आपका जो ट्यूटर होगा वो आपके साइड में बैठेगा। पहले आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी उसकी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है हमारे इंडिया से। तो उसके बाद आपको ट्यूटर सिखाएगा सारा, तो आपके उसके बाद आपको टेस्ट देना है। तो उसके बाद में टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस रहता है ड्राइविंग का। तो एक बार अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस कर दिया, उसके बाद अब आपको जरूरत है स्टूडेंट आईडी की, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ने आए हो और किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको स्टूडेंट आईडी की प्रॉपर जरूरत होती है। तो आप जरूर बनवा लीजिए। कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इशू करते हैं, जैसा मेरा कॉलेज ने ऑनलाइन मुझे इशू करके दिया है स्टूडेंट आईडी, वो मेरे फोन में एप्लीकेशन में शो करता है। तो वो अपने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अलग सिस्टम होता है, तो वो भी आप जरूर से पता कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका मेन वीजा है जो स्टडी वीजा होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये भी काम जरूर कर लीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको सभी कॉलेज की चीज़ों के एक्सेस मिल जाता है, जैसे लाइब्रेरी जो भी, और कई जगह आपको स्टूडेंट आईडी दिखाकर स्टोर्स में डिस्काउंट भी कई बार मिल जाता है। मैंने भी लगा लो कई जगह अपना स्टूडेंट आईडी दिखाकर कई तरह के डिस्काउंट अभी तक मैं ले चुका। 8 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको एक इंश्योरेंस प्लान जरूर से ले लेना है। तो ये भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा कॉलेज है, तो मेरे कॉलेज ने मुझे कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पर प्राइवेट अभी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही लेना पड़ा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट का प्लान होता है इंश्योरेंस प्लान, जिसे हम यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में MSP कहते हैं, तो उसके लिए मैं अप्लाई कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना गवर्नमेंट प्लान, इंश्योरेंस प्लान के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अगर आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है तो आप उससे अकॉर्डिंग अपना इंश्योरेंस और सेफ्टी प्लान लगा लो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत ही मैंडेटरी थिंग है, क्योंकि यहाँ का हेल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो ये भी काम जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो अगर हम बढ़ते हैं 9th पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर है मेक अ रिज्यूम, क्योंकि रिज्यूम बनाने सबसे जरूरी है यहाँ पर जॉब फाइंडिंग करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन भी अप्लाई करोगे या ऑफलाइन भी अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको रिज्यूम की जरूरत होगी। उसके अंदर आपको अपना सारा डाटा लिखना है कि आपने इंडिया में आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या पढ़ाई की है। तो मतलब प्रॉपर रिज्यूम बनाइए, क्योंकि रिज्यूम जितना बढ़िया होगा उसी बेसिस पर आपको जॉब मिलने के चांस जल्दी से जल्दी बढ़ जाएंगे, और साथ में आपको उसी टाइप की जॉब मिलेगी जिस टाइप का आप अच्छा रिज्यूम बनाएंगे। और कोशिश करिए कि रिज्यूम आप ओरिजिनल ही बनाइए। मैंने यहाँ पर देखा है मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, रिज्यूम में अपना फेक डाटा ऐड कर देते हैं। तो आप ये गलती ना कीजिएगा, अपना रिज्यूम ओरिजिनल ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लगा लो कहीं पर आपका इंटरव्यू भी होता है तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप फेक डाटा डालोगे। तो एक बार आपने सारे काम कर दिए तो अब आपका लास्ट स्टेप है जो वो बच जाता है फाइंडिंग अ जॉब। तो जॉब ढूंढने के लिए आपने सबसे पहला स्टेप था रिज्यूम बनाना। तो उसके बाद आप यहाँ पर अपने आसपास एरिया में जितने प्लाजा हैं, यहाँ पर शॉप्स हैं या ऑनलाइन साइट्स हैं, तो अपनी जॉब फाइंडिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर जैसे मुझे ऑलमोस्ट 20 डेज हो चुके हैं तो मुझे अब तक कोई जॉब नहीं मिली, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है, क्योंकि आजकल थोड़ा रिसेशन चल रहा है कनाडा के अंदर, तो जॉब ढूंढना अपना जिस दिन से आए उससे अगले दिन या उससे अगले दिन ये काम निबेड़ कर सारे काम पूरे करने के बाद अपना जॉब फाइंडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा आजकल टाइम टेकिंग प्रोसेस हुआ पड़ा है।
तो जब आपको जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद आपका सारा सिस्टम बढ़िया चलने लग जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। तो मैंने आपको बताया ऐसे 10 काम जो आपको कनाडा लैंड होने के बाद करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।